हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम मैथमेटिक्स की एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। आज हम सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई 3 डिफरेंट ट्रिक्स को सीखेंगे एंड आई एम श्योर इसके बाद आप सब्ट्रैक्शन पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो है सब्ट्रैक्शन विथ जीरोस। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए जिसमें आपको मैक्सिमम जीरोस मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप जीरोस में से माइनस करते हैं तो हर बार आपको एक एक कैरी मिलता है एंड दैट मेक्स अ क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन अब जो अपन यहाँ पर ट्रिक्स शेयर कर रहे हैं उसके बाद ये क्वेश्चन आप जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप सिर्फ नंबरों को देखेंगे और उन क्वेश्चंस का सीधा आंसर आप बोल सकते हैं। कैसे? आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लीजिए कि कितनी है। जैसे इस केस में यहाँ पे हमको मिल रही हैं 8 जीरोस, तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जीरोस पार्ट और नॉन जीरोस पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जीरोस को सेपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी जितनी जीरोस हैं उतनी डिजिट्स हमको सेपरेट करना है। लाइक 4 और 4 8 डिजिट्स हमने सेपरेट कर ली। ठीक है, जो हमें जीरोस के साथ यूज करना है और नॉन जीरोस वाली डिजिट्स हमने यहां पे लिख दी। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप आपकी ये रहेगी कि जो नॉन जीरोस वाला पार्ट है आप उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 3। तो 7 में से 4 जब 3 लिखेंगे हम, तो हम आंसर में 3 ना लिखते हुए एक कम करके लिखेंगे, मतलब हमें यहां पे लिखना है 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी नॉन जीरोस वाला सब्ट्रैक्शन है उस सब्ट्रैक्शन में जो भी आपका आंसर आएगा आपको उससे एक डिजिट कम यहां पे लिखना है। 7 में से 4 गया, 3 बचा था, हमने एक कम करके लिखा है 2। अब आते हैं नॉन जीरोस पार्ट पे। नॉन जीरोस पार्ट में लास्ट डिजिट जो है उसको हम सेपरेट करेंगे, ये लास्ट डिजिट है, और बाकी के डिजिट्स को हम अलग रखेंगे। ठीक है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि ये जो नॉन जीरोस, ये जो सेंटर वाला पार्ट है जीरोस वाला पार्ट, और यहां पे ये जो नंबर्स हैं हमें इन नंबर्स को 9 में से माइनस करना है। ठीक है, तो जीरोस की तरफ तो आपको देखना ही नहीं है, आपको तो सीधा ये नंबर देखना है। 7 लिया उधर से, 4 माइनस किया, 3 बचा, उसमें से एक कम करके हमने यहां पे लिख दिया 2, और बाकी के डिजिट्स हैं उनको 9 में से माइनस करेंगे। सो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 8 माइनस करेंगे तो आएगा 1, 6 माइनस करेंगे आएगा 3, 3 माइनस करेंगे तो आएगा 6, 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, और 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1, 7 माइनस करेंगे तो आएगा 2। ये सारे सेंटर डिजिट्स हो गए, और जो लास्ट डिजिट है आपको उसको 10 में से माइनस करना। तो 10 में से 3 माइनस करा तो हमारे पास बचा 7। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 स्टेप्स में होगा, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे हमने इसको 7 में से 4 माइनस किया, 3 से एक कम लिखा 2। यहाँ देखिए, यहाँ आएगा 4, 1, 3, 6, 8, 1, 2। ये सब 9 में से माइनस किया, यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स आ गए, और यहाँ 10 में से माइनस किया 3, सो वी हैव गॉट 7। अब देखिए इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी हमने 5 डिजिट्स ले लिए, उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर लिया, लास्ट डिजिट सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे हमने बीच में 4 डिजिट्स आ रहे थे, 4 डिजिट्स हमने यहाँ पे अलग कर लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहा है 74 और 46। ये पहला पार्ट है, सेंटर पार्ट में 4 जीरो 4 डिजिट्स हैं, और लास्ट पार्ट में यहाँ पे 0 में से हमको 7 माइनस करना है। क्लियर? नाउ हाउ विल आई डू इट? सबसे पहले 74 में से 46 माइनस करेंगे, तो हाउ विल यू प्रोसीड? आप स्मॉलर डिजिट से बड़े डिजिट तक का गैप देख लेंगे। 46 से 4 प्लस किया तो 50, 20 प्लस किया तो 70, और फिर 4 प्लस किया तो 74, यानी 46 74 तक का गैप हो गया 28। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे 27। हमेशा फर्स्ट पार्ट के आंसर को आपको एक डिजिट कम करके लिखना है। सो यू हैव गॉट 27 हियर। बीच के पार्ट को हमेशा आप 9 में से माइनस करेंगे, सो यू हैव गॉट, दिस इज योर आंसर। 9 में से 3 गया 6, 8 गया 1, 1 गया 8, और 4 गया तो 5, और लास्ट पार्ट 10 में से माइनस करेंगे, सो यू हैव गॉट 3। सो 10 में से 7 गया 3। सो हाउ सिंपल इट वाज?
कुछ नहीं करना है, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स। 74 46 का गैप हुआ 28, 1 माइनस किया 27, उसके बाद यहाँ आएगा 6 1 8 5 और लास्ट डिजिट 10 में से माइनस किया तो 3। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 783 और 457, सबसे पहले आप इसको माइनस कर लीजिए, तो 457 से 500 तक पूछेंगे 43, 500 से 700 तक 243, और 243 और 83 246 एंड 80 326, एक माइनस करके लिख दिया हमने, यहाँ पे हमें मिला 325। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो 9 में से माइनस करेंगे, सो 9 में से 0 माइनस किया 9, 8 माइनस किया 1, 7 माइनस किया 2 और लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करेंगे, सो यू गॉट 4। देखिए सीधा क्वेश्चन का हमने डायरेक्ट आंसर बगैर कुछ सॉल्व किए, बगैर कहीं पे एक भी वर्ड लिखे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। सो दिस वे यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जीरोस। चलिए अब सेकंड ट्रिक देखते हैं। चलो अब हम सब्ट्रैक्शन की सेकंड ट्रिक सीख रहे हैं, और इन ट्रिक में हम देखेंगे नॉन जीरो नंबर्स से कैसे क्वेश्चन को हमको डील करना है। जैसे यहां पर एक 6 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है और यहां पर एक दूसरा सेकंड 6 डिजिट का नंबर लिखा है, लेकिन यहां पे पिछले ट्रिक जैसा जीरोस नहीं है, नॉन जीरोस है। तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? इसमें आपको याद रखना है जो मैंने आपको एडिशन के टाइम भी बताया था, बेस्ट फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड्स उन नंबर को बोलते हैं जिनका सम 10 देता हो। तो ये जो 5 नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है, 1 का बेस्ट फ्रेंड 9, 9 का 1, 2 का 8 बेस्ट फ्रेंड होता है, 8 का 2, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए सबसे पहले फर्स्ट डिजिट आप देखिए 5 में से 2 गया तो क्या बचा हमारे पास में 3, आप ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट 3। 4 में से 8 गया तो हमारे पास क्या बच रहा है -4, डायरेक्ट आप लिख दीजिए -4। 8 में से 1 गया 7, और 7 में से 9 गया तो -2, और 9 में से 7 गया तो 2, और 6 में से 4 गया तो 2। अब आप बोलेंगे ये कैसा आंसर है? मैंने सीधा सीधा देखिए माइनस कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां पे चूंकि निगेटिव डिजिट्स आ रहे हैं तो आई हैव टू डील विद दिस निगेटिव नंबर्स आल्सो। इन दैट केस यहां पे हमारा जो बेस्ट फ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट विल कम इनटू एक्शन। क्या करना है हमको? अगर हम इधर से इधर शुरू कर, लाइक 2 है तो 2 का 2 लिख दीजिए, यहाँ भी 2 का 2 लिख दीजिए, -2 की जगह उसका बेस्ट फ्रेंड लिख दीजिए 8, और जब भी आप बेस्ट फ्रेंड आंसर में लिखेंगे या कह लो -2 प्लस करोगे, आगे वाले डिजिट में से आपको एक कम करना है, दैट इज 6। -4 का बेस्ट फ्रेंड हो गया 6, और आगे वाले डिजिट में से एक कम कर लिया, देन इट बिकम्स 2। सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखिए सीधा सीधा माइनस कर लिया, ना कैरी का लफड़ा है, ना कोई टेंशन है किसी भी तरीके से नहीं, सीधा हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। बस जहां हमको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे उन नंबर्स की जगह हमको बेस्ट फ्रेंड लिखना है और उसकी जगह उसको आगे वाले नंबर में से कम करना है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल क्वेश्चन है, डेसिमल सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक डेसिमल के बाद और एक डेसिमल के पहले। डेसिमल के पहले वाले पार्ट को अपन पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 2 डिजिट्स है। तो हमने जैसे एडिशन में किया था वैसे यहाँ पे करना है, 3rd डिजिट, 2nd डिजिट, 1st डिजिट। अब 3rd डिजिट का इक्विवेलेंट यहाँ कोई 3rd डिजिट नहीं है, तो 3rd डिजिट ऐसा कैसा ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद 2nd डिजिट है, 9 में से हमको 4 माइनस करना है, दैट इज 5, लिख दिया। 4 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -4, आप इसको एज इट इज लिख दो, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाएंगे। उसके बाद 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 6 में से 8 गया तो -2 बचा, और यहां पर 2 में से 8 गया -6। ये हमने यहां पे ऐसा कैसा लिखा है, ठीक है। अब इस आंसर को हमें एक्चुअल आंसर में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज -6 का बेस्ट फ्रेंड लिखा 4, यहां एक कम किया तो ये बना -3, -3 का बेस्ट फ्रेंड 7, एक कम किया तो यहां पे बना 3, ये 1, ये डेसिमल पॉइंट, -4 का बेस्ट फ्रेंड 6, यहाँ एक कम कर दिया 4, और ये 7। सो योर करेक्ट आंसर इज 746.1374। डायरेक्ट इन वन स्टेप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 3 है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है और
ऐड भी हो रहा है, ठीक है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के पहले 3 आ रहा है, तो हम थर्ड से शुरू करेंगे। यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है, यहाँ देखिए -1 + 4 बिकम्स 3, उसके बाद 7 - 2 बिकम्स 5 + 8 बिकम्स 13, तो आप 13 मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा डिजिट हो तो डायगोनली लिखेंगे हम, ठीक है। अब थर्ड डिजिट को देखते हैं, 8 - 3 हुआ 5, 5 + 8 बिकम्स 13। यहाँ पे डेसिमल आ गया हमारे पास, ये मैंने डेसिमल लगा दिया। अब 0 में से 8 माइनस किया तो -8 और +4 बिकम्स -4, ये मैंने लिख दिया -4। सेकेंड डिजिट है 4 और यहाँ पे 7 माइनस किया तो -3 और +3 बिकम्स 0, और यहाँ थर्ड डिजिट है 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3 + 7 बिकम्स 10। तो दिस इज माय आंसर, है ना। अब यहाँ पे बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक ये डिजिट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देखिए ये 0 जो है ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, -4 की जगह मैंने लिख दिया 6, उसका डेसिमल लगा दिया मैंने, यहां से एक कम करके लिख दिया 2, ये हो गया मेरा 4 और ये 4। सो करेक्ट आंसर इज 442.61। So this is how you can solve any question of subtraction, whether it is of decimal or whole numbers, in one line, one step. अब subtraction की थर्ड ट्रिक हम सीख रहे हैं, and this is called column subtraction. Column subtraction मतलब जब digits आपको इस तरीके से column wise दिए हुए हों, in that case how are you going to solve this subtraction questions? देखिए अब इसमें मुझे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, तो जो डिजिट में सीधा माइनस कर सकता हूं उसको तो मैं सीधा माइनस कर देता हूं, लाइक 8 - 4 इज 4, 6 - 3 इज 3 एंड 9 - 8 इज 1, ठीक है। यहां पे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधा सीधा माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 8 में से 3 माइनस कर रहा हूं तो सीधा माइनस हो रहा है, 5 आ गया, लेकिन 1 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, राइट। तो 1 में से 7 माइनस नहीं हो रहा है तो आप 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, ताकि आपको वो डिजिट पता चल जाए जो गैप है। लाइक 7 में से 1 माइनस किया तो क्या आता है 6, लेकिन चूंकि आप उल्टा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप 6 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसका बेस्ट फ्रेंड लिखेंगे, यानी कि 4, और आगे वाले डिजिट के नीचे आप लिख दीजिए एक 1। बस इतना सा हमको करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ऊपर छोटा डिजिट है और नीचे बड़ा डिजिट है तो हमको सिर्फ गैप देखना है, इसमें क्या है। 7 में से 1 माइनस करा, गैप आया 6, उसका बेस्ट फ्रेंड लिख दीजिए 4, और आगे वाले डिजिट के नीचे एक 1 लिख दीजिए। अब यहां भी वही हो रहा है, 2 में से 8 माइनस नहीं हो रहा तो मैंने 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 का बेस्ट फ्रेंड मैं यहां पे लिखूंगा 4, और आगे वाले डिजिट के नीचे में एक 1 लिख दूंगा। बस इतना सा करना है, एंड नाउ योर आंसर इज 434। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए जो डिजिट यहाँ नीचे आ रहा है उसको हमको माइनस करना है, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और ये 4, सो 434 इज योर करेक्ट आंसर। इसी को हम दूसरी मेथड से यहाँ पे फिर से कर रहे हैं, जब आपको कैरी फॉरवर्ड की बजाय सीधा माइनस करना है। जैसे 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 1 में से 7 गया तो -6 बचा, और 2 में से 8 गया तो -6 बचा। अगर मैं सीधा सीधा माइनस कर रहा हूं तो उस मेथड में, उस तरीके में हमको इस तरह के डिजिट मिलेंगे। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो -6 है, उसका बेस्ट फ्रेंड है 4, आगे गए तो ये -7 हुआ, -7 का बेस्ट फ्रेंड हुआ 3, और इसमें से एक कम किया तो हुआ 4। दिस इज योर आंसर 434। तो आप चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड आपको बहुत आसान लगेगी, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ बेस्ट फ्रेंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब भी बेस्ट फ्रेंड से कन्वर्ट करेंगे आगे वाले डिजिट को एक कम डिजिट कम करना है। अब देखिए डेसिमल में इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से करके बता रहा हूं। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो 8 में से 1 माइनस कर दो 7, 7 चूंकि उल्टा माइनस किया इसलिए उसका बेस्ट फ्रेंड लिखेंगे 3। अब यहां पे 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो 1 में से 0 माइनस किया 9, और 4 में से 7 नहीं हो सकता, 7 में से 4 माइनस किया 3, 3 का बेस्ट फ्रेंड हुआ 7, ठीक है। पॉइंट 8 में से 1 सीधा हो रहा है, 6 में से 8 नहीं हो रहा तो 8 में से 6 क्या 2, 2 का बेस्ट फ्रेंड हुआ 8, और 7 में से 3 गया 4 का बेस्ट फ्रेंड हुआ 6, 287.676। जो डिजिट एक्स्ट्रा था हमने उसको माइनस करके
यहां लिख दिया। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब इसी को अगर मैं डायरेक्ट माइनस मेथड से करूं तो कैसे होगा? 7 माइनस 2 बिकम्स 5, 8 माइनस 1 इज -7, दिस इज -1, -3 पॉइंट, अब यहाँ पे 7 -2 और -4, ठीक है। तो क्या हो रहा है आंसर हमारा? 6, 7, क्योंकि -3 हुआ उसका बेस्ट फ्रेंड, फिर यहाँ माइनस करा 6, 7 और यहाँ पे बढ़ गया तो हो गया बेस्ट फ्रेंड 8, यहाँ भी बढ़ गया बेस्ट फ्रेंड हो गया 2 एंड दिस। सो 4287.676 same answer. So this way you can solve any method, any subtraction in which digits are arranged in columns. तो आप डेसिमल नंबर्स भी देख सकते हैं और इनको करने की दो मेथड है। इनमें से जो तो आपको कन्वीनियंट लगती है उस मेथड की हेल्प से आप लेफ्ट टू राइट किसी भी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन के सॉल्व कर सकते हैं।